हिंदी साहित्य में रीतिकाल के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। शेख आलम। आलम का रचना काल सन 1683 से 1703 ईस्वी माना जाता है। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजनी से विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया था। इनका उपनाम शेख साई था। इनके पुत्र का नाम शेख जहान था। ये औरंगजेब के दूसरे पुत्र बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी पत्नी शेख भी अच्छी कवियत्री थी। आलम प्रेम और दीवानगी के कवि थे। इनकी भाषा ब्रज है और ब्रज भाषा के मुसलमान कवियों में इनका विशेष स्थान है। इनकी रचनाएं हैं आलम केली, माधवा नलकाम कलंदा, श्याम स्नेही, सुदामा चरित। श्याम स्नेही में रुक्मणी विवाह की कथा है और इसकी रचना दोहा और चौपाई शैली में हुई है। आलम के बारे में आचार्य शुक्ल की कुछ टिप्पणियाँ। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। ये प्रेमोन्नत कवि के थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काट विधि, कुंचन मत धरि दीन। बोधा। बुद्धसेन। बोधा का जन्म 18वीं सदी में जिला बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुआ था। बोधा इनका उपनाम था जो पन्ना नरेश द्वारा दिया गया था। बोधा सरयू पारी ब्राह्मण थे। शिवजिंग सरोज में इनका जन्म संवत 1804 में दिया हुआ है। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का अच्छा ज्ञान था। बोधा एक रसिक कवि थे और पन्ना नरेश के दरबार में नियुक्त सुभान या सुबहान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। इस पर रुष्ट होकर राजा ने इन्हें 6 माह के लिए देश निकाला दिया और इन्होंने सुभान के वियोग में विरह वारिस नामक पुस्तक की रचना की। 6 माह बाद जब ये दरबार में आए तो विरह वारिस का कुछ कवित्व सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर इन्हें सुभान को सौंप दिया और इनकी मन की मुराद पूरी हुई। बोधा का रचना काल संवत 1830 से 1860 के मध्य माना जाता है। बोधा ने विरह वारिस और इश्कनामा 2 पुस्तकों की रचना की है। इनके बहुत से फुटकर कवित सवैया इधर उधर पाए जाते हैं। विरह वारिस माधवा नल कामनलंदा की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई प्रबंध रचना है। इश्कनामा पुस्तक प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। इश्कनामा ग्रंथ का दूसरा नाम विरही सुभान दंपति विलास है। इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। ये प्रेम को पंथ कराल महा तरवाल की धाल पे धावनों है। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को। कबहू मिलबो वो धीरज ही में धरबो करे। सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पीरबो करे। भात अनेक पीत जगमाही, सबई सरऊ को घट नाही। ठाकुर कवि का जन्म बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में सन 1763। ठाकुर कवि का जन्म बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में सन 1763 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। इनके पुत्र दरिवाव सिंह चतुर और शंकर प्रसाद भी कवि थे। ये जैतपुर के राजा केसरी सिंह उनके पुत्र पारीछत के आश्रय में रहे थे। ये जाति के कायस्थ थे। ठाकुर पद्माकर के समकालीन थे तथा बांदा के राजा हिम्मत बहादुर गोसाई जो पद्माकर के आश्रयदाता थे, इनके दरबार में ठाकुर पद्माकर को अमित किए जाने पर ठाकुर और पद्माकर की काव्य स्पर्धा हो जाया करती थी। ठाकुर की 2 पुस्तकें हैं, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठाकुर की समस्त रचनाओं का संग्रह ठाकुर ठसक ग्रंथावली शीर्षक में लाला भगवान दीन ने संपादित किया है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।